और अब ये काउंटडाउन आप देखिए, One उड़ान भरने जा रहा mission है। and The three nations, a new chapter in space takes flight. Godspeed AX4. और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है। मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को। अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं कई मरतबा इस प्रोग्राम में ये बात कर चुका हूँ कि हम जैसे लोग हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर, सिमिलर बैकग्राउंड हो सकता है। अपने बच्चों को कोई मसला नहीं है, इसी कौम के बच्चों को गाली गलौज रुलार लू के एक को लैपटॉप देंगे, एक किसी को जनाब को आएंगे नारा दे देंगे, कोई किसी को कोई क्या रखेगा। ये 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो ये पाकिस्तान है। उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जश्न मना रहा है भारत का सियासी तबका, भारत की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, भारत की आवाम, भारत का कारोबारी तबका अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो जीत ये है। हो सकता है उनका बेसिक IQ लेवल भी हमारे बराबर हो, लेकिन आज हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के शुभांशु शुक्ला का उड़ान भरने के बाद पहला संदेश जय हिंद जय भारत का आया, जिसको सुनकर पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बुधवार 15 जून को अंतरिक्ष में उड़ान भरकर इतिहास रच दिया है और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने का भारत का 41 साल का इंतजार भी खत्म हो गया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और पाकिस्तान के कई टीवी एंकर अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ, भारत ने एक और इतिहास रच दिया है। यहाँ दुनिया युद्ध पे उलझा हुआ, लेकिन भारत इतिहास पे इतिहास रचते जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज भी दे दिया है और उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। और ये भी संदेश दिया है कि मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं। जिसको सुनकर भारत के देशवासियों के गर्व से सीना और भी चौड़ा हो गया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये सुनकर और भी जलना चालू कर दिया है। पाकिस्तान के टीवी एंकर शुभांशु शुक्ला का ये यात्रा देखकर और भी हैरान और परेशान हो रहे हैं और ये बोलने चालू कर दिए हैं कि भारत आज इतिहास पे इतिहास रचते जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ पे दुनिया को दिखाई भी नहीं देता है। और बोल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान के बच्चों पर टैलेंट की कमी है, लेकिन भारत के बच्चों को देखो हर चीज में आगे निकल जा रहे हैं। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया आता है इस पे। ये 3 मुल्कों के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी, उन्होंने अपना स्पेस स्टेशन का मिशन जो है वो शुरू किया और इंडिया इसमें ये समझता है कि उसकी ये बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन का इसके अंदर होना, दैट इज़ समथिंग वेरी बिग न्यूज़, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये 3 मेंबर देखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ये हंगरी पोलैंड ने शुरू किया है और साथ में इंडियन का होना जो है वो मौजूद है, तो इसका मतलब क्या है? द इंडिया विल बी व्यूड फ्रॉम दिस लेंस। समझ रहे हैं आप बात? इंडिया इस लेंस से अब जाना जाएगा। इंडिया ने अपनी पहचान और जो आइडेंटिटी क्राफ्ट कर रहा है। देखें, अक्सर हम दुनिया में जब बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं यार कि दुनिया में आपको किस अंदाज से देखा जाता है। इन्होंने फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स भेजे हैं, 40 साल में ये चीज़ पहली दफ़ा हुई है कि स्पेस स्टेशन में जा रहे हैं। और इंडिया, पोलैंड एंड फ्रांस ने ये जो जिसे कहते हैं ना, ये प्राइवेट फ्लाइट की मैं बात कर रहा हूँ, 40 साल में पहली दफ़ा हो रही है। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजे हैं और ये जो क्रू था, ये इन्होंने पहले जाना था लेकिन लेट हो गए और एक सुनने में आया कि एक ऑक्सीजन लीक हो गई थी जिसको स्पेस एक्स ने ठीक करना था। और US स्पेस एजेंसी जो नासा है, उन्होंने फिर इसको देखा, सारा स्टडी किया और ये जो 3 मुल्क हैं, इन्होंने ये 2 वीक का मिशन जो है, जिसकी कीमत $65 मिलियन पर कस्टमर है, ये दी है। $65 मिलियन। आप इमेजिन कर लेंगे कितना बड़ा पैसा है यार इसके अंदर। अब वो क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं नो जी, पॉइंट ये है कि द स्पेस इज फॉर एवरीवन। वंस जो वो जिसे कहते हैं ना, ये हो जाती है
चीज़ें या चीज़ें चल जाती हैं, तो स्पेस को वो बेसिकली आम करना चाहते हैं। ये जो एक नॉन ट्रेडिशनल अप्रोच थी स्पेस के हवाले से, अब उसको वो चेंज कर रहे हैं। और इंडियन ज़ाहिर बात है इसमें, वो कह रहे हैं कि जी हमारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम तो चाँद पे भी इधर भी जा रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखें, ये मुझे ऐसे लग रहा है कि फ्यूचर में इंडिया बेसिकली अपनी आइडेंटिटी क्राफ्ट करना चाहता है कि उसको इस लेंस से देखा जाए। और ये अगर चीज़ इंडिया करने में कामयाब हो जाता है, अभी इंडिया को बड़ा लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर चाहिए, चीज़ें चाहिए, सारा कुछ। ये 3 मुल्कों ने ये सब कुछ किया, ठीक है जी। और अब एक नई दौड़ में इंडिया आना चाहता है। मेरा ख्याल है कि ये वो चीज़ें हैं कि पाकिस्तान को तो ये कोई वेस्ट में लिफ्ट नहीं कराएगा इन चीज़ों के अंदर, क्या कराएगा। ये 4 लोग अब जो गए हैं, ठीक है जी, एक कमर्शियल मिशन गया है, और ज़ाहिर बात है 4 लोग कमर्शियल मिशन, और डेकेड्स में पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बुनियाद रखी जा रही है कि किसी न किसी तरीके, ठीक है जी, किसी न किसी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि ये बताया जाए कि भाई अब यहाँ से हम कहीं और भी जाके रह सकते हैं। देखिए, जो ये बातें कर रहे हैं या जो ये बातें वेस्टर्न्स कर रहे हैं, ये बातें तो हमारे इन मुल्कों में सोची भी नहीं जाती। आप लोग जो है वो स्पेस पे जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 41 इयर्स, क्या कहेंगे आप सर? जी, ये सिर्फ स्पेस नहीं है, ये ISS जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, उस पे भी ये जाएंगे। राकेश शर्मा साहब ISS में नहीं गए थे, वो सिर्फ स्पेस में गए थे। तो शुक्ला जी जो हैं, ये पहला ऐसा मौका जब एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि कई देश मिलकर के उसको चलाते हैं, जैसे आपको पता होगा, तो उसमें ये पहले आने वाले हैं। इनके पहले राकेश शर्मा जी थे जो स्पेस में गए थे। जैसे पाकिस्तान की आइडेंटिटी आज की डेट में है फॉर टेररिज्म या कहीं पे किसी को मारना मरवाना है तो पाकिस्तान है, उसके बाद रेडिकल इस्लाम है तो उसका मतलब पाकिस्तान है। लेकिन जब AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जब कहीं पे टेक्नोलॉजी है, साइंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो सब का जब बात आएगा देन इट्स ऑलवेज इंडिया। एंड आई एम हैप्पी कि सर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस सर मैं आपको रोकूंगी बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी पे काम हो ही नहीं रहा, और ना न्यूक्लियर वेपन्स आपने बनाए तो हमने भी बनाए सर, जहाज आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं। ऐसा कम ज्यादा जरूर हो सकता है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ काम हो ही नहीं रहा, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। ये जरूर मैं मानती हूँ कि हम दूसरी चीजों में ज्यादा उलझे रहते हैं, गलत कामों में या गलत चीजों में जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी सर बिल्कुल जीरो पे तो आप हमें नहीं ले जा सकते ना। मैं आपको माइनस में रैंक करूंगा, मैं रीजन बता देता हूँ क्यों। देखिए, ऐसा है कि आरजू जी, पिछले 1000 साल से दुनिया ने एक 2 थ्योरीज आई हैं। अब एक थ्योरी का नाम मैं आपके यहाँ नहीं लेता, दूसरी थ्योरी आई कॉन्क्वेस्ट की, जिसने कॉन्क्वेस्ट के बेसिस पे लोगों के टेरिटरीज को जीतने का कोशिश किया, लोगों को मारना, धारना, उनके गर्दनों की लाश बना देना। और ऐसे घटिया और जिस समझ लीजिए चोरों को या लुटेरों को अगर आप अपना हीरो मानते हैं, आप उनको अपना सिविलाइजेशनल इंस्पिरेशन पॉइंट मानते हैं, तो फिर आपका देश वैसा ही बनता है जैसे ये लोग।